जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपसे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की, पत्ते के बारे में बात करेंगे। जो पौधे होते हैं उनका जो पत्ता होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेट्स से दैट कि आपको नज़र आ रहा होगा ये कागज़ का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि कागज़ का टुकड़ा यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है, तो हम इसको पत्ता समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपको अगर इसको कंप्लीट पत्ता समझें तो मैं इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन निकालूंगा, पत्ते का छोटा सा। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इसकी ऊपर वाली सतह है, ठीक है, और यहाँ से ये इसकी नीचे वाली सतह है जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, और डेफिनेटली इसकी साइडों से अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये इसकी साइडें हैं, यहाँ पर इसकी साइडें कहलाएंगी ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें इसकी जो साइडें हैं ये ऐसे पत्ते की दिखती हैं। तो अब आपको डायग्राम तो समझ में आ गई होगी कि लेट्स से दैट कि ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है जो मैंने डॉट लगाया था जैसे, ठीक है, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड दी लोअर साइड। अब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें एक सिंगल सेल थिक लेयर है, इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और इसका ये नीचे वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, एपी एपी का मतलब होता है आउटर और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो अब एपी का मतलब होता है आउटर यानी कि बाहर वाली स्किन, डर्मा मीन स्किन, तो ये कहलाएगी अपर एपिडर्मिस या फिर लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है। इसका क्या काम होता है? जो अपर एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर एक और लेयर होती है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं की। यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, गोल गोल से सेल्स हैं, हमने सेल्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है इस चैप्टर में। और ये ऊपर वाली जो सरफेस है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर लेट्स से दैट ये मेरे पास जो है पत्ता है और ये मैंने इसके ऊपर जो है अगर वैजलिन लगा दूँ, लेट्स से मेरा हाथ एक पत्ते की तरह है, अगर मैं ऊपर वाली जगह पे वैजलिन लगा लूँ तो ये वैक्सी सी एक लेयर होती है पत्ते के ऊपर। ठीक है, उस पत्ते के ऊपर जो वैक्सी सी लेयर होती है उसे कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल। ठीक है, क्यूट होता है ना, आप कितने क्यूट हैं, ठीक है, उसी से एक लफ्ज़ है क्यूटिकल। और नीचे जो हमारे पास लेयर होती है वहाँ पे क्यूटिकल तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे आपको छोटे छोटे से सुराख नज़र आ रहे हैं। ये छोटे छोटे से सुराख होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको? स्टोमेटा। मतलब सबको स्टोमेटा कहेंगे, अगर एक का आप नाम लेंगे तो फिर उनको हम कहेंगे स्टोमा। मतलब अगर मैं आपसे ये बात करूं तो बेटा सिंगुलर क्या होगा? सिंगल क्या होगा? स्टोमा। और अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा? स्टोमेटा। स्टोमेटा। ये क्या है? ओपनिंग्स हैं, सुराख हैं। अब ये सुराखों के गिर्द भी आपको कुछ सेल्स नजर आ रही हैं, ये वाली, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। अब तुम कहोगे सर जी क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो, इतना ज़्यादा बता रहे हो, इतने नए नए लफ्ज़, हम क्या करेंगे? मासूम बच्चे, काके, छोटे मोटे मुन्ने। तो मैं कहूँगा यार देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग बड़े हो गए हो, अब थोड़ा सा नए नए लफ्ज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो आपको ये नए नए लफ्ज़ क्या करने पड़ेंगे? सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सीखेंगे ना? चले, वेरी नाइस। चलो जी, ठीक है जी। अब आते हैं हम, ये तो होगी बाहर की एनाटमी, ये बाहर की मॉर्फोलॉजी या शेप कह लें आप, जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ एक तो क्लियर हो गया, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ऊपर एक वैक्सी सी लेयर है जिसे क्या नाम दिया गया? क्यूटिकल। और नीचे ओपनिंग्स है, नीचे वाली। अब तुम ये भी सवालों से कर सकते थे सर आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि जो नीचे हमारे पास ये सरफेस है, ये जो ओपनिंग्स हैं यहाँ पे, ये ओपनिंग्स यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो मैं कहूँगा ये ओपनिंग्स यहाँ पे जो गैस होती है, जिस तरह आप नाक से करते हो, सांस लेते हो, मतलब नाक से सांस अंदर लेके गए, मुंह से बाहर निकाल दी, तो भाई पौधा भी तो कहीं ना कहीं से सांस ले रहा होगा ना, तो वो पत्ते से सांस लेता है। वो कहाँ सांस लेता है? पत्ते से। तो पत्ते से समझ लो कि उसके पत्ते जो हैं वो लंग्स हैं, और ये यहाँ से हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से बाहर आती है। अगर आपको दरख्तों के पास जाके देखो, धूप लगी होती है ना, तो आप दरख्त के नीचे चले जाते हो तो आपको गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि धूप को सारा जज़ब कर रहा होता है पत्ता, और नीचे से वो ऑक्सीजन अच्छी गैस थ्रो कर रहा होता है, और आप दरख्त के नीचे अच्छा फील करते हो। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है प्यारे बच्चों स्टोमा या फिर स्टोमेटा, क्योंकि ये पानी भी बाहर निकालता है वेपर्स की शक्ल में,
कभी कभी आप शावर लेते हो ना, आप पंखे की हवा में शावर लेते हो, आपको कितना मज़ा आता है, आप ठंडा ठंडा सा फील करते हो, या नहा के आते हो पंखे के नीचे, तो गर्मियों के मौसम में आपको कितना अच्छा फील होता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये जो स्टोमेटा है ये भी क्या करता है कि आपको अच्छा फील करवाता है। ठीक है, मतलब आपको क्या अच्छा फील करवाना है, ये खुद को पत्ता जो है वो खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडा रखने के लिए स्टोमेटा का इस्तेमाल करता है। हाँ, स्टोमेटा का इस्तेमाल करता है। ठीक है, एक स्टोमा का इस्तेमाल करता है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ये वाले सेल्स हैं, एंड दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड दी मीजोफिल सेल्स। अब तुम कहोगे सर फिर दिमाग खा रहे हो ना, मैं कहूँगा हाँ मैं खा रहा हूँ। क्या नाम है इनका? मीजोफिल सेल्स। क्या नाम है? मीजोफिल सेल्स। हाँ, ये देखो लंबे लंबे से आलू आलू की तरह के सेल्स हैं ये, एंड आलू पोटैटो, तो ये आलू की तरह के सेल्स आर कॉल्ड दी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अब तुम कहोगे सर नहीं सर, नीचे तो गोल गोल आलू भी नजर आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, इनके फिर नाम रख लेते हैं। ये भी मीजोफिल सेल है और ये भी मीजोफिल सेल है, लेकिन शेप दोनों की थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम इसका नाम देते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। हाँ, तुम कहोगे पैलिसेड क्यों कह रहे हो? क्योंकि थोड़े से ये क्या है, लंबूतरे हैं, और नीचे गोल गोल से सेल्स हैं, तो इनको नाम देंगे स्पोंजी मीजोफिल सेल्स। क्या नाम देंगे? स्पोंजी मीजोफिल सेल्स। हाँ, दैट्स वेरी नाइस प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा पत्ते का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आज तक तुमने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा, जो आज पहली दफ़ा मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। तुम कहोगे सर क्या इसकी और ज़्यादा हम स्टडी करें? तो मैं कहूँगा हाँ, बड़ी क्लासों में करेंगे, अभी इतना पता हो आपको तो दैट इज़ वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास जो आपको ये जो एक नाली नज़र आ रही है, दीज नाली नुमा स्ट्रक्चर, या कह लें पाइप नुमा स्ट्रक्चर, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है वेस्कुलर बंडल्स। क्या नाम है? वेस्कुलर बंडल्स। हाँ, वेरी नाइस। मेरा पेन सूख गया। ठीक है, चलो मैं ग्रीन मार्कर यूज़ करता हूँ। अब वेस्कुलर बंडल्स तो तुम्हें लफ्ज़ समझ में आ रहा है। तुम कहोगे सर बंडल्स का मतलब तो होता है कि मतलब लकड़ियों का बंडल, या कपड़ों का बंडल, या पेपर्स का बंडल। बंडल में तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, हमें तो सिर्फ ये एक पाइप नज़र आ रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ये भी बंडल है। इसमें क्या है? इसमें दो किस्म के सेल्स हैं। जो बाहर वाले सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज दी फ्लोएम सेल्स, और जो अंदर वाले जो आपको इस वक्त ब्लू ब्लू या पर्पल नज़र आ रही हैं, दे आर कॉल्ड दी जाइलम सेल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड दी जाइलम सेल्स, एंड दे आर कॉल्ड दी फ्लोएम सेल्स। ठीक है, जो बाहर वाले हैं, देखो ना बाहर वाले हैं, दे आर कॉल्ड दी फ्लोएम सेल्स, और जो अंदर वाले हैं, या कह लो कि हाफ जो हैं, मतलब इफ़ यू वांट टू टेक इट सो इजी, हाफ कह लो आप, इसमें जाइलम सेल्स हैं, और हाफ हो गया ना ये किस्म का, एक क्या ख्याल है, हाफ हो गया ना, हाफ इसमें जाइलम सेल्स हैं और हाफ इसमें फ्लोएम सेल्स हैं, और दोनों सेल्स को इकट्ठा नाम देना है तो पूरा का पूरा बंडल है। इस बंडल को क्या कहेंगे? वेस्कुलर बंडल्स। और याद रखो, वेस्कुलर बंडल्स किसमें होते हैं? पौधों में होते हैं। किसमें होते हैं? पौधों में होते हैं। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सारे पौधों में नहीं होते, तो तुम ऐसे पौधे सर्च करो कि जिसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। कैक्टस में भी नहीं होते शायद। अच्छा, अब तुम्हारे गेस्ट तो मैं यहाँ पे नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तुमने वो मुझे कमेंट में बतानी है। ठीक है, अब इसके अलावा आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि पत्ता जो है वो ग्रीन होता है, तो पत्ता ग्रीन क्यों होता है ये तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। ठीक है, कि पत्ता जो है वो ग्रीन क्यों होता है। अब हमने सब सेल्स के बारे में पढ़ लिए, अब हम इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे सेल्स का क्या फंक्शन होता है। ओके, अभी हमने इन सबके क्या पढ़े हैं? नाम पढ़े हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको याद है ना, पिछले लेक्चर में हमने सारे इन सेल्स के भी फंक्शंस पढ़े थे कि ये न्यूरॉन्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, एग है, स्पर्म है, बोन सेल्स हैं। याद है लेक्चर आपको? अगर नहीं याद तो आपने लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे शेप्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स स्पेस GS अकेडमी, तो ये वाला लेक्चर मिलेगा आपको और आपने उससे पढ़ना। ये नीचे प्ले लिस्ट है, आप मोर का बटन आ रहा होता है ना नीचे मोबाइल फ़ोन पे, तो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे प्लेलिस्ट नज़र आएगी, वहाँ से सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप वो भी सारे लेक्चर्स देख सकते हो और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने चैप्टर 1 के बारे में इकट्ठी कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया जनाब आपका पहला टॉपिक इस आज के लेक्चर का, शेप्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्यारे बच्चों, सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स इन प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर शेप्स। डिफरेंट शेप्स cells and leaf of a plant are shown below, perform different functions.
तो याद रखो कि जो सेल्स हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखते हैं, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में होते हैं। मतलब प्लांट बॉडी में अभी हम पत्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो हम स्टेम की बात नहीं कर रहे, अभी हम तो रूट्स की बात नहीं कर रहे। सो उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। यहाँ पर भी आपको देखो काफ़ी ज़बरदस्त शेप्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की चीज़ एक और बताता हूँ, ये अपनी शेप्स पानी की वजह से बरकरार रख पाते हैं। अगर आप पत्ते को पानी नहीं दोगे ना, नीचे पौधे को पानी, तुमने देखा पत्ते मुरझा से जाते हैं, अजीब सी शक्ल हो जाती है उनकी। यानी इनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए क्या काम आता है? वाटर, पानी काम आता है। सो डिफरेंट शेप सेल्स इन द लीफ ऑफ अ प्लांट इन शोन बिलो। और फिर इनके फंक्शंस भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने ये सारे सेल्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सवाल दे दूं कि भाई डिफरेंट सेल्स के नाम लिखो जो प्लांट लीफ में होते हैं, तो आपने सबके नाम लिखने हैं। एपिडर्मल सेल्स, वेस्कुलर बंडल्स, मेसोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, यू नो। सो लेट्स टॉक अबाउट एपिडर्मल सेल्स। आपको पता है एपिडर्मल सेल्स दो किस्म के थे, ठीक है, पता है आपको। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब एपिडर्मल सेल्स हैं और ये किस तरह के सेल्स हैं? टाइल लाइक हैं। देखो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर टाइलें बिछाई हुई हैं, है ना। तो दे आर जस्ट अ टाइल लाइक सेल्स, ठीक है, विच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। इज दैट क्लियर? ये हो गया क्लियर? टाइल लाइक सेल्स होते हैं ये, ठीक है, ओके। इनका फंक्शन नहीं लिखा, लेकिन इनका क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या याद करना है? स्ट्रक्चर। फिर आते हैं कौन से सेल्स? बोलो बोलो, कौन से सेल्स हैं ये वाले? मीजोफिल सेल्स। कौन से सेल्स हैं? मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। जरा जो एपिडर्मिस के ऊपर अपर एपिडर्मिस के जो साथ होते हैं वो पैलिसेड होते हैं, और जो लोअर एपिडर्मिस के साथ होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सो मेसोफिल सेल्स आर इलोंगेटेड और इरेगुलर शेप्ड सेल्स। देयर फंक्शन इज टू प्रिपेयर फूड। वाओ, इनका क्या फंक्शन भी लिखा है ना यहाँ पे। इनका क्या फंक्शन है कि ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। और आपने इसकी इरेगुलर सी शेप देखी है, यानी कि कुछ लंबूतरे हैं, कुछ गोल गोल हैं, सारे एक तरह के तो नहीं है ना। जब सेल्स एक तरह की ना हो, मतलब हो सारे एक ही तरह के, लेकिन शेप से एक तरह की ना हो। देखो इसका नाम भी मेसोफिल है और इसका नाम भी मेसोफिल है, लेकिन दोनों का नाम तो सेम नहीं है ना। एक का नाम हमने पैलिसेड रख दिया, एक का नाम स्पॉन्जी रख दिया, तो मतलब इट्स जस्ट लाइक दिस। तो फिर इरेगुलर हुए ना ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड द मेसोफिल सेल्स। उसके बाद जनाब हमारे पास आते हैं कौन से सेल्स? जाइलम सेल्स एंड फ्लोएम सेल्स। बल्कि यहाँ पे जाइलम के बारे में लिखा है, तो जाइलम बल्कि लिखा है फ्लोएम के बारे में। तो दोनों को क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। अब ये तुम्हारी बुक में लिखा है, ये तुम्हारी हेल्प की है कि तुम लोग इसको भी याद रखो। कलेक्टिवली भी इनका एक नाम है। क्या नाम है इनका? वेस्कुलर बंडल्स। सो जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर इन शेप, यूज्ड टू कंडक्ट वाटर, ठीक है। ये ट्यूब की तरह के होते हैं और इनका काम होता है पानी को कंडक्ट करना, ठीक है। और क्या होते हैं? फ्लोएम सेल्स होते हैं, आर ऑल्सो ट्यूबुलर इन शेप। ये भी ट्यूब की तरह से ना, जैसे ट्यूब तरह तुम्हारा घर का जो पाइप है वो ट्यूब की तरह होता है, यू नो। सो ट्यूबुलर शेप्ड होते हैं। तो यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड। जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर। ये बात मस्ट आपने याद रखनी है। इनका काम पानी कंडक्ट करना है। किनका? जाइलम सेल्स। आप सोचो ना कि अब जमीन की जड़ों में से पानी जो है वो पत्ते के टॉप तक जा रहा है, तो पानी की मोटर लगी हुई है दरख्त में, ऐसा तो नहीं है। तो ये ट्यूब लाइक सेल्स पानी लेके जाते हैं। फिर अब ये सवाल है, ये पानी लेके कैसे जाते हैं? आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पानी को नीचे से ऊपर तक लेके चला जाता है? दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका जवाब भी ढूंढेंगे, ठीक है। अब सारा कुछ एकदम तो पता नहीं लगेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा ना। सो फ्लोएम सेल्स आर ऑल्सो ट्यूबुलर इन शेप, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। चलो जी क्लियर हो गया। फ्लोएम सेल का भी पता लग गया कि ये क्या काम करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये भी क्या काम करते हैं? ये करते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमा है उसके गिर्द भी सेल्स होते हैं। दो सेल्स हैं ना इस तरह के, ये चांद की तरह के सेल्स हैं। जब 14वीं का चांद होता है ना, वो तो पूरा होता है, लेकिन जो पहले दिन का चांद होता है वो बिल्कुल एप्पल की तरह होता है। एप्पल देखा ना, टेढ़ा सा होता है। तो इट शेप इज जस्ट लाइक अ कर्व्ड एप्पल। ओहो, एप्पल कह लो या फिर बनाना इज राइट चॉइस। बनाना बिल्कुल इस तरह ही होता है, जिस तरह नजर आ रहा है ना आपको, ऐसा ही होता है ना बनाना भी। तो ये बनाना की तरह के सेल्स होते हैं। सो गार्ड सेल्स आर द, ओ चलो एक और नाम ले लो, किडनी की तरह होते हैं। किडनी भी हमारी ऐसे ही होती है, लाइक दिस, ठीक है। वो बनाना नहीं कह रहा, वो किडनी कह रहा है। सो किडनी की तरह होते हैं, विच फॉर्म पोर्स इन द लीव, जो कि पोर्स बनाते हैं। मैंने अभी बताया था पोर्स का मतलब जो है वो क्या होता है, बताओ क्या होता है? ओहो, आप भूल गए ना। इसका मतलब होता है सुराख।
आप खुद टेक्निकली सोचो ना, पोर्स का मतलब सुराख ही होगा ना इसके अंदर, क्या ख्याल है? और तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि सुराख क्या करते हैं, ये गैसेस को अंदर बाहर करते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, पानी अंदर जाएगा। अच्छा, पानी अंदर जाने क्या करेगा? पानी बाहर आएगा, अंदर जो पानी बन रहा होगा भाप की शक्ल में बाहर आएगा। फिर आपको पता है ना, पौधे के गिर्द माहौल ठंडा रहता है। अब पौधा तो कूलिंग इन्वायरमेंट बनाता है, इसलिए कहते हैं ना पौधे लगाओ ताकि आपका माहौल जो है वो ठंडा हो जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हो? बिल्कुल भी पौधे नहीं लगाते। सो प्यारे बच्चों, ये हो गया जनाब हमारा स्टोमेटा। ठीक है, ये जो कलेक्टिवली पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्टोमेटा। ठीक है, एक को स्टोमा कहेंगे, सबको क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। दैट्स वेरी नाइस। और बेटा आखिरी बात तो यही है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और रिमूवल ऑफ वाटर के लिए काम आता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये कौन काम आता है? स्टोमेटा। कौन काम आते हैं? स्टोमेटा। अब आगे हम तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये भी आप मेरे साथ पढ़िएगा। दैट इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या टॉपिक का नाम है? लेवल ऑफ सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से लफ्ज़ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको भी सीखेंगे कि आखिर सेल्स वगैरह अगर आपस में मिल जाएं तो क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, सो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपने देखनी है तो आप क्या लिखोगे यूट्यूब सर्च बार पे? लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्पेस जीएस एकेडमी। अगर आप ये नहीं लिखोगे फिर कोई और वीडियोस आ जाएंगी ना, इसलिए जीएस एकेडमी लिखना ज़रूरी है यूट्यूब सर्च बार पे, ताकि को मेरी ही वीडियो मिले। ठीक है, और फिर आप ये सारी वीडियो देखना। और अच्छा, आपको अगर नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आप वो नोट्स भी हासिल कर सकते हो। राइट, और इसके अलावा आप सीख सकते हो साइंस क्या है मेरे से। मैं पूरी बुक की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप पूरी बुक की वीडियोस मेरे से देख सकते हो। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जो आपकी क्लास फेलोज है ना, सबके साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता लगे। क्या पता लगे उनको? हमने आज क्या पढ़ा? हाँ, हमने आज क्या पढ़ा, और ये पता लगे ना कि शेप्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल्स क्या होते हैं। यानी कि हमने शेप्स भी पढ़ी प्लांट सेल्स की और फंक्शन भी पढ़े प्लांट सेल्स के। राइट, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।